भगवान श्री रामकृष्ण देव के 15-16 सन्यासी शिष्य और कितने उनके गृहस्थ शिष्य। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का इतना शौर्य वीर्य, सारी दुनिया को हिला के रख दूंगा, सारी दुनिया में प्रचार प्रसार उन्होंने किया, सब कुछ किया। उनकी प्रकृति थी, उस प्रकृति के अनुसार उन्होंने काम किया। उनके गुरु भाई, जहाँ तक ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, दोनों ही समान थे। अद्भुतानंद जी लाटू महाराज निरक्षर थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, अपना नाम लिखना भी नहीं जानते थे, किंतु भगवान रामकृष्ण के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद उनको उतना ही प्रेम करते थे जितने अपने और दूसरे गुरु भाइयों को। लाटू महाराज उनका प्रचलित नाम है। लाटू महाराज भी वैसे ही ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। लाटू महाराज की साधना पद्धति तो स्वामी विवेकानंद के समान श्रवण मनन निधिध्यासन आदि आदि सब नहीं थी। ये शास्त्र पढ़ो वो शास्त्र, वो तो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे। गुरु ने जो बताया, अरे लाटू तू जप करना, हाँ महाराज जैसा आपका आदेश, जप करने लगे। और उनके गुरु ने जो बताया हो प्रार्थना करना करने लगे, उससे उनको सिद्धि मिली। तो उनकी एक प्रकृति, विवेकानंद जी की दूसरी प्रकृति। विवेकानंद जी के और एक गुरु भाई थे स्वामी शारदानंद जी महाराज। शारदानंद जी महाराज जिन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखा है, एकदम गीता के स्थित प्रज्ञ, कहीं कोई मन में हलचल नहीं। चले एक बार गंगा पार कर रहे थे और तूफान आ गया बीच में, तो नाव अब डूबे तब डूबे, फिर महाराज वैसे ही शांत चित्त से बैठे। ऐसे कुछ साधुओं के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनको देखा था जो उनके पास बैठते थे। उन्होंने मुझे बताया कि अरे हम उनके पास जब जाते थे तो गीता में जो स्थित प्रज्ञ का वर्णन है उसके मूर्त स्वरूप लगते थे। कभी किसी प्रकार के मानसिक हलचल उनके जीवन में देखने को मिली, अत्यंत प्रशांत। स्वामी विवेकानंद वो जनरल सेक्रेटरी थे रामकृष्ण मठ मिशन के। स्वामी विवेकानंद जी कभी कभी कंझा जाते थे एकदम। उनका शारदानंद जी का वहाँ शरद था। अरे शरद का तो बर्फ के समान ठंडा खून है, उससे कभी कुछ नहीं करा, वो जैसा सोचेगा वही करेगा। इतनी शांति से बैठे, तो भी वो शांति से बैठे रहते थे। और विवेकानंद जी ऐसे उग्र थे कि उनके गुरु भाई उनके सामने डरते रहते थे। उनके शिष्यों की तो बात ही अलग है। तो देखिए अपना अपना स्वभाव है, तो हमारी प्रकृति को हमें समझना पड़ेगा। अब इस प्रकृति को अगर हम बलपूर्वक बदलने का कुप्रयास करें, निग्रह से तात्पर्य यहाँ आत्मसंयम से नहीं है, हठ पूर्वक कि ये ठीक नहीं है, हम सब कुछ छोड़ें और चले जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को समझाने पर भी मानते नहीं हैं, जिद करके आते हैं और फिर बहुत पछताते हैं। कभी कभी उनको सद्बुद्धि आ जाती है और नहीं तो जीवन में बहुत दुख पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आके मेरे पास कहते हैं महाराज हम एकांत में जाना चाहते हैं, सब कुछ हो गया, रिटायर हो गए, कोई जवाबदारी नहीं, पुत्र का विवाह हो गया, कन्या का विवाह हो गया, कहीं कोई झंझट नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे तो कोई एकांत स्थान का पता बता दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एकांत स्थान का ज़्यादा पता तो मुझे नहीं है, पर एक एकांत स्थान के विषय में मैं निश्चित रूप से जानता हूँ और उससे आप भी परिचित हैं। हाँ अच्छा कहाँ है महाराज? मैंने कहा आपका घर है? हाँ मेरा घर है अमुक जगह, शहर का नाम नहीं बताऊँ, हाँ वहाँ मैंने घर बनवाया है। घर बनवाया है आपने, और जैसा उन्होंने मुझे बताया वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल गया, कन्या का विवाह हो गया, पुत्र भी अपने काम धाम में हो गए। तो आप और आपकी धर्मपत्नी हैं, दो ही जने घर, हाँ दो ही हैं। तो अगर आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति उनकी, बहुत को पेंशन मिलती है, कोई अभाव नहीं है। अब आप अगर ऐसा कर सोचते हैं कि मैं एकांत में रहूं, तो आपकी पत्नी ही एक बाधा है आपके एकांत में? नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है, हमारा जीवन बहुत, मतलब फिर क्या बाधा है भाई? सचमुच अगर आप चाहते हो तो आप, शाम की बात है, वहाँ मैं प्रवचन के लिए गया था, लौट में आप यहाँ जाइए और जाके निश्चय कर लीजिए। मैं लंबी बात नहीं कहता, 7 दिन की बात आपसे कहता हूँ कि 7 दिन आप ऐसा निश्चय कीजिए कि मैं अपने घर में ही रहूँगा, घर से नहीं निकलूँगा, और जितनी आवश्यक बातचीत है उतनी ही पत्नी से मैं करूँगा, बाकी कोई गपशप नहीं, कोई रेडियो टीवी कुछ नहीं, अखबार नहीं। और ऐसा 7 दिन अगर आप कर लें, ये एकांत आपको अनुकूल हो, तो फिर दूसरे एकांत के बारे में आप सोचिएगा।
तो आप समझ लीजिए उसका क्या परिणाम हुआ। इस निश्चय ने ही उनको वहाँ अशांत कर दिया। अरे राम, अभी जाके ऐसा करना पड़ेगा, पत्नी से बोल दूंगा कि नहीं अब मैं सवेरे नहीं घूमने जाऊंगा या नहीं निकलूंगा, उसी ने उनको अशांत कर दिया। मैंने कहा देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप क्यों अपनी प्रकृति बदलना चाहते हैं? आप स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, तो आपके लिए उपाय है। स्वामी विवेकानंद जी ने राजमार्ग बता दिया है, आप सेवा के मार्ग से चलिए। इतना आप जीवन भर बहुत अच्छा बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि का काम करते थे, वो अवसर आपके लिए, वो व्यवस्था की जा सकती है, कहीं आपको हो तो बताइए। वो सेवा करते रहिए और उसके साथ एकांत सेवन का अभ्यास। तो देखिए, बलपूर्वक हठ से यदि हम अपनी प्रकृति को तथाकथित बदलने के लिए इस प्रकार का दुराग्रह करें, सब कुछ छोड़कर चले जाएं, तो निग्रह किम करिष्यति, ये बलात् किया हुआ प्रयत्न हमारे लिए दुख का ही कारण होगा। तब क्या करना चाहिए? यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य है साधक साधिका के लिए, और वो ये है कि जब भी हम इंद्रियों के निग्रह का प्रयत्न करें तो उसके साथ साथ मन के निग्रह का भी प्रयत्न करना चाहिए। और जब मन के निग्रह का प्रयत्न करते हैं तो हठ छोड़कर ज्ञानपूर्वक शम का अभ्यास करना चाहिए। शम माने मन को समझाना, विचारपूर्वक। ये विचारपूर्वक जब हम काम करेंगे तो वो मन जब जिस बात को छोड़ेगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। विचारपूर्वक हम करेंगे तब। ये कब होता है? मान लीजिए दो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं। ऐसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीवन की घटनाएं। एक व्यक्ति इस प्रकार के सत्संग में आके सोचता है कि भाई ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, धूम्रपान के नुकसान के विषय में पढ़ता है और बार बार मन को समझाता है कि भाई मैं ये धूम्रपान करता हूँ पर ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना ही ठीक है, इससे नुकसान होगा आदि आदि। दूसरा उसका साथी है, उससे कहता है अरे तू क्या जानता है, हाँ ऐसे कहीं होता है। उसने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मन क्या करता है, कल से मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया। 2-4 महीने बिल्कुल नहीं पिया। 6 महीने बाद पता लगा कि पहले दिन में 10 सिगरेट पीते थे, अब 50 सिगरेट पीने लगे। मन विरोध करता है, बदला लेता है। ऐसे मन को नहीं दबाया जा सकता है। मन को जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, समझाने से मन मान जाता है। तो ये व्यक्ति जो धूम्रपानों के दोषों को देखता है, दोष दुखानुदर्शनम, उसके दोष और दुखों को देखता है और उसके साथ सत्संग अर्थात धूम्रपान न करने वाले लोगों के साथ रहता है, तो एक दिन अपने आप धूम्रपान छूट जाता है। उसको याद भी नहीं आती कि कब मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, और आनंद से रहने लगता है। इसलिए यहाँ निग्रह का जब तात्पर्य है, जब हमारी प्रकृति के अनुसार हमको कर्म करना है तो बलपूर्वक हठात जिद से अपनी प्रकृति को नहीं बदलना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार उधर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अधिक भावुक हैं, हमारे मन में एकदम भावनाएं भर जाती हैं, और एक व्यक्ति को हम ज्ञान चर्चा करते हुए देखते हैं, वो दिन रात भावनाओं की चिंता नहीं करता है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की बात करता है, केवल ज्ञान चर्चा करता है। और कहीं पढ़ लिया, स्वामी जी ने कहा या बहुत से ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञान योग राजमार्ग है। हमको भी लगा कि अरे तुम राजमार्ग से क्यों न जाएं, ये कहाँ की झंझट। तो भक्ति भावना छोड़कर शुष्क ज्ञान के पीछे, और धोखा ऐसा होता है। ज्ञान माने हम समझते हैं पुस्तकी ज्ञान, बहुत हमने पढ़ लिया तो हम ज्ञान योगी हो गए, उसका ये तात्पर्य नहीं है। ज्ञान योग का तात्पर्य तो ये है जो विवेक पूर्वक नित्य अनित्य, सत्य असत्य का सतत विचार करता रहता है, जो ये भावता है, जो दृढ़ संकल्प पूर्वक सोचता है कि केवल ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, ये सोचकर दिन रात वो विचार करता रहता है और वैराग्यवान होता है, वो ज्ञान योग का रास्ता है। ठीक है वो रास्ता, पर हमारे लिए नहीं है। हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, हम जगत को मिथ्या नहीं समझते हैं, भगवान की लीला है, भगवान की सेवा है, हमारे लिए ये रास्ता है। तो अपनी जो प्रकृति है, अपने स्वभाव को समझ लेना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार साधना करनी चाहिए। संसार में जो भी साधक सिद्ध हुए हैं या आज सिद्धि के रास्ते पर हैं, जिनके जीवन में साधना के समय तनाव नहीं है, वो सब ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार साधना कर रहे हैं। जो प्रकृति के विरुद्ध साधना कर रहे हैं वो केवल संघर्ष कर रहे हैं, वो केवल टूटेंगे। कभी आप स्वभाव को बदल नहीं सकेंगे, करोड़ों में कोई कभी नहीं हो सकता है।
घोड़े को गधा नहीं बनाया जा सकता है, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य की अपनी प्रकृति है, किंतु गीता ये कहती है और संपूर्ण वेदांत दर्शन ये कहता है कि आपकी जो प्रकृति है उसी प्रकृति के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यो यत् श्रद्धा एव सह, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी प्रकृति है, उस रूप से उसकी उपासना करके वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कालिया ने क्या कहा, जब भगवान ने मर्दन किया, विष निकला, उसने विष दिया, तो कहा प्रभु आपने जो मुझे दिया उसी से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपने मुझे विष दिया, इस विष से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान उसी से प्रसन्न है। तो हमें जो मिला है, जो हमारी शक्ति है, उसके अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करें। अब इसका समाधान जो हम बहुत बार समझौता कर लेते हैं कि अरे भाई हमारी प्रकृति है, तब हमारी प्रकृति है झूठ बोलना, हम क्या करें। अब लाइसेंस ले लिया कि अब झूठ बोलना प्रकृति है, अरे ये प्रकृति तो हमने बनाई, आज की या कल की। भगवान शंकराचार्य इस श्लोक की व्याख्या में स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रकृति क्या है। वो कहते हैं पूर्व जन्मों में जो कुछ भी कर्म तुमने धर्म आदि किए हैं, उन कर्मों के अनुसार इस जन्म में तुम्हें जो स्वभाव मिला है, आप हम सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न हुए हैं। ये जो हमारा वैशिष्ट्य है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वभाव है, ये हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है और कुछ प्रभाव इस जन्म के कर्मों के हैं। तो हमारे ही कर्मों के कारण हमारी प्रकृति बनी है। अब इस प्रकृति का अनुचित उपयोग कर लें कि तो हमारा स्वभाव है, ऐसा नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करते हुए भी तुम्हें सावधानी क्या रखनी है। 34वें श्लोक में भगवान अत्यंत स्पष्ट कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन देख, मनुष्य की प्रत्येक इंद्रियों में, हमारे ये आँख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ पैर आदि जो प्रत्येक इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के विषय है। नाक को सूंघना अच्छा लगता है, त्वचा को अच्छा स्पर्श, अनुकूल स्पर्श अच्छा लगता है, जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है, कान अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, तो ये इनके विषय है। तो इन विषयों में, प्रत्येक इंद्रिय के जो विषय हैं, इन विषयों में राग और द्वेष है, व्यवस्थित उसमें बैठा हुआ है, जमा हुआ है। सुगंध के लिए राग, नाक अच्छी सुगंध सूंघना चाहती, दुर्गंध नहीं सूंघना चाहती है। सुगंध के प्रति राग है, दुर्गंधित के प्रति द्वेष है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के विषय में जब हम विचार करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं हमारी इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, उनके प्रति हमारे मन में राग और द्वेष है। यही राग और द्वेष हमको खींचता है, लोहा और चुंबक जैसा। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, संसार के विषय वो चुंबक हैं जो हमारे मन रूपी, इंद्रिय रूपी लोहे को खींचते रहते हैं। मन में स्मरण आया, जैसे अभी आइसक्रीम की बात आपको बताई, जिसको बहुत लोभ हो आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम स्मरण आते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब योजना बनने लगती कि कैसा किया जाए, चलो अमुक दीदी को कहें, दीदी के यहाँ आइसक्रीम बहुत बनाती हो, जाए दीदी के यहाँ तो आइसक्रीम खाने को मिलेगा। अब देखिए उसके प्रति राग है, द्वेष नहीं मिला तो कंझा गए, अच्छा नहीं लगा, इतना कह दिया था, खबर दे दी थी तो भी आइसक्रीम नहीं। तो राग और द्वेष ये क्या हैं, ये परिपंथिनौ, शत्रु हैं, बटमार हैं। जैसे रास्ते में छिपे हुए चोर डाकू वगैरह होते हैं जो बटोहियों को, रास्ते में चलने वाले लोगों को लूट लेते हैं, उसी प्रकार ये राग और द्वेष, इंद्रियों में रहने वाले राग और द्वेष, ये जीव हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं, प्रयत्न कर रहे हैं आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जाने के लिए, तो रास्ते के ये शत्रु है, हमें वहाँ पहुँचने नहीं देते, बीच में ही हमें लूट लेते हैं, बीच में हमें गुमराह कर देते हैं,
गलत रास्ते में ले जाते हैं। क्यों? राग और द्वेष, विषयों के भोगों के प्रति हमारे मन में राग है और द्वेष है। राग और द्वेष हमको अपनी साधना से च्युत कर देते हैं, लक्ष्य से हटा देते हैं। तो केवल राग नहीं, द्वेष भी। सारी समस्या हमारी, आप अगर विचार करके देखें, पिछले बार आसक्ति की चर्चा में ये बात हुई, तो राग और द्वेष के कारण ही हमारा मन संसार से चिपका हुआ है या घृणा करता है। घृणा करना भी हमको आध्यात्मिकता से दूर करता है और संसार की ओर आसक्त होना भी हमको आध्यात्मिकता से दूर करता है। तो राग और द्वेष से ऊपर उठना होगा। राग और द्वेष को माध्यम बनाकर उससे ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारे बंधन का कारण जितना राग है उतना द्वेष भी है। तो भगवान कहते हैं कि देख, इन इंद्रियों में इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ हैं, तयोः वशम न गच्छेत। उसके वश में न होना, इंद्रियों में जो राग है, इंद्रियों में जो द्वेष है, उस राग द्वेष के वश में न होकर इंद्रियों का उपयोग कर लेना, इंद्रियों से मिलने वाले सभी आवश्यक सुखों का भोग कर लेना और उसके वश में न होना। जब तक शरीर है भोजन करना पड़ेगा, तो भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं रहेगा। तो भोजन के प्रति न तो राग हो न द्वेष हो। जो आवश्यक है स्वस्थ बुद्धि, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, वहाँ भी प्रकृति है। एक व्यक्ति को रोटी अनुकूल है, दूसरे को चावल अनुकूल है, तीसरे को शाकाहारी भोजन सब्जी फल आदि अनुकूल है। उसमें कोई दोष नहीं है। अपने शरीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार हमने भोजन का चुनाव कर लिया है, पर उसके प्रति न तो हमारा राग है और न द्वेष है। इसी प्रकार संसार के सभी विषयों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर उन विषयों का प्रकृति के नियम के अनुसार, मर्यादा के अनुसार उपभोग करना है, अवश्य करना है। संसार है ही इसीलिए। तो संसार में जो जहाँ है अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके कर्तव्य हैं, आपकी एक दिनचर्या है, आपकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो सुख आपके लिए गृहस्थ धर्म के अनुसार बताए गए हैं उसका अवश्य आप उपभोग करें। सन्यासियों ब्रह्मचारियों की अपनी एक व्यवस्था, अपनी एक चर्या है, उसके अनुसार वो रहें, उसमें कहीं दोष नहीं है। किंतु चाहे गृहस्थ हो या त्यागी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, यदि इनके मन में अपने राग और द्वेष, अपने विषयों के प्रति किसी प्रकार का राग या द्वेष हो, तो वो बंधन का कारण होगा। तो भगवान कहते हैं कि तयोः वशम न आगच्छेत, उनके वश में मत आओ। सतत सावधानी रखकर हमको राग और द्वेष से बचना पड़ेगा। राग और द्वेष ही हमारे बंधन के कारण है, विषयों में हमको फंसा देते हैं। इसलिए सावधानी ये रहे कि हम राग द्वेष के फंदे में न पड़कर जीवन के सुखों का मर्यादित उपभोग करें और आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर चलें। ये कैसे होगा, इसका वर्णन भगवान आगे 35वें श्लोक में बताते हैं कि प्रारंभ कहाँ से करें। तो भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। इसकी चर्चा आगामी रविवार करेंगे। आगामी रविवार भी मैं आपकी सेवा में रहूँगा। वो दशहरे का दूसरा दिन है। 7 तारीख को दशहरा है, 8 तारीख को समय संध्या 5 बजे। अब इसके बाद मार्च तक 5 बजे हुआ करेगा, इसके पहले 5:30 होता था। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।